हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूसीफर एक अच्छा गॉड बनने के लिए जिमी की मदद करने का सोचता है, जिससे कि वो नफरत करता है और वो क्लोई के साथ जिमी के हेल लुक में जाकर उसकी मदद कर भी देता है। फिर लूसीफर धरती पर एक एंजल से मिलता है जो उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसीफर उस एंजल से कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो उसी की बेटी है। तो लूसीफर उसे गौर से देखता है और कहता है सॉरी, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। और वो एंजल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और डैन लूसीफर से उसे हेवन छोड़ने का कहता है, लेकिन लूसीफर उसे बताता है कि शायद उसके अंदर अभी भी एक गिल्ट बची है, तो वो उसे ऐसे ही हेवन में नहीं भेज सकता। और लूसीफर को अभी तक कोई रास्ता नहीं मिलता जिससे कि वो डैन को हेवन में भेज सके। तो डैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर एमिनाडिल के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी क्लोई वहाँ पर आती है और लूसीफर से कई सवाल करने लगती है कि हेवन में टाइम किस स्पीड से चलता है, और अगर मैं 5 मिनट तक हेवन में रहूंगी तो धरती पर कितना टाइम बीत चुका होगा, और मैं हेवन और धरती पर आना जाना कैसे करूंगी, क्योंकि मैं ट्रिक्सी को अभी हेवन वाली बात नहीं बता सकती। तो लूसीफर उसे शांत करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। और फिर वो अमीनाडिल के पास चला जाता है और बताता है कि एक एंजल मेरे पास आई थी और मुझे अपना बाप कहने लगी। और अमीनाडिल के पूछने पर लूसीफर बताता है कि वो लगभग 20 साल की थी, खड़ूसा चेहरा था, गुस्सेल थी, इल्जाम लगा रही थी और लड़ाकू थी। तो अमीनाडिल कहता है ये सब तो तुम्हारे ही गुण है, शायद वो सच में तुम्हारी बेटी है। तो लूसीफर कहता है लेकिन एंजल्स बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो अमीनाडिल बताता है कि मेरा भी एक बेटा है। तो लूसीफर कहता है वो जब हुआ था जब तुम्हारी एंजल्स की शक्तियाँ चली गई थी और तुम इंसान बन गए थे, और तुम्हारा बच्चा भी इंसान है, लेकिन वो लड़की एक एंजल थी। तो अमीनाडिल कहता है अगर वो एंजल लगभग 20 साल की थी तो ये बताओ क्या तुम धरती पर 90s में आए थे। तो लूसीफर बताता है कि हाँ, 90s के एंड में मैं मियामी में आया था। तो अमीनाडिल कहता है फिर डैड बनने की खुशी में पार्टी कब दे रहे हो। तो लूसीफर ये कहकर चला जाता है कि वो उसका डैड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर मियामी में जाता है ये साबित करने के लिए कि वो किसी का डैड नहीं है। फिर हम देखते हैं डैन को और वो पुलिस स्टेशन में आता है और सभी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो एक भूत बन चुका है तो वो किसी को भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। फिर एला को देखकर डैन को लगता है कि शायद वो उसे देख पाएगी और वो उसके पास जाकर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे भी वो दिखाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि क्लोई लिंडा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या लूसीफर यहाँ पर आया था, क्योंकि क्लोई को भी पता चल जाता है कि किसी कारण से लूसीफर थोड़ा परेशान है। और लिंडा उसे बताती है कि लूसीफर यहाँ पर नहीं आया, और लिंडा के कहने पर क्लोई खुद लूसीफर से उसकी परेशानी की वजह पूछने का सोचती है और उसे ऐप से पता चलता है कि लूसीफर अभी मियामी में है। और लूसीफर में से इन्फॉर्मेशन लेता है कि उसने 90s में किस किस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाए थे, और उसे पता चलता है कि उस दिन के 9 महीने बाद 4 लड़कियों को बच्चे हुए थे। तो लूसीफर एक एक करके 3 लड़कियों के पास जाता है, आई मीन आंटियों के पास, क्योंकि वो सब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है और अपना लूसीफर तो अभी तक जवान है। और उन तीनों की बेटियों की फोटो देखकर उसे पता चलता है कि वो उन तीनों में से किसी का डैड नहीं है। और एक आंटी में लूसीफर को देखकर थोड़ी जवानी आ जाती है और उनके कपड़े फिसल कर गिर जाते हैं, और लूसीफर कपड़े उठाकर आंटी को दे रहा होता है कि तभी क्लोई वहाँ पर आ जाती है और उसे देख लेती है और उसे लगता है कि लूसीफर अभी भी नहीं सुधरा। तो लूसीफर क्लोई को बताता है कि एक लड़की मेरे पास आई थी और मुझे अपना डैड कह रही थी, तो मैं यहाँ पर यही साबित करने आया हूँ कि मैं उसका डैड नहीं हूँ। और फिर वो दोनों आखिरी आंटी के पास जाते हैं जिसका नाम एस्तरा है, और वहाँ जाकर लूसीफर को पता चलता है कि एस्तरा की बेटी का नाम मीरा है और वो 5 साल पहले भाग गई थी क्योंकि वो अपने डैड को ढूंढना चाहती थी, और इस तरह को वो उसके बाद में नहीं मिली, जबकि उसने उसे ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया था। और लूसीफर मीरा की 5 साल पुरानी फोटो देखकर कहता है शुक्र है कि मैं इसका डैड नहीं हूँ। तो क्लोई कहती है लेकिन तुमने उसकी फोटो ठीक से भी नहीं देखी। तो लूसीफर बताता है कि वो लड़की कैसी थी जो उससे मिलने के लिए आई थी। तो इस तरह कहती है सुनने में तो वो मीरा जैसी ही है, और इस तरह को भी नहीं पता होता कि मीरा का असली डैड कौन है। और क्लोई इस तरह से कहती है कि वो दोनों उसकी बेटी मीरा को ढूंढने में मदद करेंगे, और लूसीफर कहता है कि मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मेरी बेटी नहीं है। और दूसरी तरफ डैन मेस के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक डीमन है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर डैन को क्लब में अमीनाडिल दिखाई देता है, तो डैन सोचता है कि शायद वो उसे देख पाएगा, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। तो डैन चिल्लाता है कि अब मुझसे और नहीं होगा। तो अमीनाडिल को उसकी आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली उसने कान में
ईयरफोन लगा कर रखे थे, इसलिए उसे पहले डैन की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और डैन अमीनाडिल से बात करके खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार अब कोई तो है जो उसे देख सकता है। और तभी मेस भी आकर डैन से बात करती है, मतलब पहले वो डैन का फुद्दू काट रही थी। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई को लेकर कैलिफोर्निया में एक जगह पर जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मीरा इसी जगह पर काम करती थी। और क्लोई को लूसीफर से पता चलता है कि डैन भी धरती पर आ चुका है और जो लड़की लूसीफर को अपने डैड कह रही थी वो भी एक एंजल है। और फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और मीरा के बारे में पूछते हैं, लेकिन शॉप के अंदर जो आदमी होता है वो कहता है कि उसने मीरा को कभी नहीं देखा। और उन दोनों को लगता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, तो वो आगे जाते हैं और मीरा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक लड़की मीरा का नाम सुनकर उनके पास आती है, लेकिन तभी वो शॉप वाला इंसान वहाँ पर आ जाता है और बंदूक दिखाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते और लूसीफर उस लड़की से उसकी इच्छा जान लेता है और वो अपने घर जाना चाहती है। फिर लूसीफर उस आदमी को डराते हुए आगे बढ़ता है, तो वो आदमी लूसीफर पर गोली चला देता है, लेकिन लूसीफर को कुछ भी नहीं होता। और उस आदमी के कुछ साथी भी क्लोई और लूसीफर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन क्लोई और लूसीफर उन सभी की धुलाई कर देते हैं। और लूसीफर बहुत गुस्से में उस आदमी से पूछता है कि मीरा कहाँ है, लेकिन उस आदमी को भी नहीं पता होता। और फिर वो दोनों वहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं और उन सभी बच्चों को आजाद करवा देते हैं जिन्हें उस आदमी ने पकड़ कर रखा था और उनसे काम करवाता था। और फिर उन दोनों को मीरा की बनाई हुई पेंटिंग दिखाई देती है और वो उस लड़की से मीरा के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मीरा यहीं पर थी। लेकिन फिर उसे इंटरनेट पर एक फ्रेंड मिला जिसका नाम रॉब डैनियल है और मीरा उसी के पास सैन फ्रांसिस्को में भाग गई। फिर क्लोई सैन फ्रांसिस्को में रॉब के घर का पता लगा लेती है और लूसीफर को वहाँ पर अकेले जाने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर मीरा वही लड़की हुई जो कि तुम्हारे पास आई थी तो हम सब मिलकर आगे का एक साथ सोच लेंगे। फिर लूसीफर जाता है सैन फ्रांसिस्को के उसी एड्रेस पर और वहाँ पर लूसीफर को पता चलता है कि मीरा उसकी बेटी नहीं है और रॉब ही मीरा का डैड है। और लूसीफर मीरा से अपनी मॉम को कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी भी उसे ढूंढ रही है। फिर लूसीफर रॉब से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये किससे पता चला कि मीरा तुम्हारी ही बेटी है। तो रॉब कहता है कि जब मैंने मीरा की आंखों में पहली बार देखा था तो मुझे कुछ अलग सा लगने लगा था। और लूसीफर को वो मोमेंट याद आता है जब उसने उस एंजल की आंखों में देखा था। फिर हम देखते हैं कि डैन ट्रिक्सी को रोते हुए देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो डैन को याद करके रो रही होती है। फिर डैन लूसीफर के पास आता है और कहता है कि मुझे फिर से हेल्प भेज दो क्योंकि मैं ट्रिक्सी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तो लूसीफर बताता है कि धरती पर आने के बाद कोई भी उसे नहीं छू सकता, इसलिए वो उसे वापस हेल में नहीं भेज सकता। तो डैन कहता है ये सब उस एंजल की वजह से हुआ है। तो लूसीफर कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ मुझे ढूंढ रही थी। उसे कहानी का पूरा सच नहीं पता और न ही मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि बिना बाप के बड़े होना कैसा लगता है। और लूसीफर डैन को बताता है कि वो उस एंजल का डैड है और जब उसने उस एंजल की आंखों में देखा था तो वो उसे अपनी लगी थी। तो डैन कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी एक बेटी है, बेटी के होने से अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो लूसीफर कहता है शायद मैंने उसके साथ सब कुछ ठीक करने का मौका भी गवा दिया अपने घटिया बर्ताव की वजह से। तो डैन कहता है कि तुम्हें कोशिश करनी होगी। मैंने हेल से आकर एक चीज समझी है कि तुम अपने बच्चों के साथ जो पल बिता सकते हो वो बिता लो, इससे पहले कि देर हो जाए। तो लूसीफर कहता है कि मैं उससे जरूर मिलूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि वो आखिर उड़कर कहाँ गई है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई ट्रिक्सी को सुलाकर उसके रूम से बाहर आती है और उसे बाहर मिलती है ये एंजल, और ये एंजल क्लोई को गले लगा लेती है और क्लोई को मॉम कहती है। चलो लूसीफर को इसने अपना डैड कहा था तो वो तो समझ में आया था, लेकिन क्लोई इसकी मॉम कैसे हो सकती है? अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे भी बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।